क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा, जो रात के अंधेरे आसमान को अपनी सुंदरता से रोशन करता है, आखिर कैसे बना? क्या चंद्रमा पहले से ही पृथ्वी का हिस्सा था? क्या कोई विशाल अंतरिक्षीय टकराव इसका कारण था, या फिर यह किसी दैवीय घटना का परिणाम है? और क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए भी लंबे समय तक एक रहस्य बना रहा। इन सभी सवालों के जवाब और चंद्रमा की रहस्यमयी उत्पत्ति की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, चंद्रमा के प्रति मानव का आकर्षण। चंद्रमा हमेशा से मानव जाति के लिए रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। आखिर क्यों? क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी पौराणिक कथाओं में, कविताओं में और यहाँ तक कि हमारे गीतों में चंद्रमा का जिक्र बार बार क्यों होता है? यह सवाल उठता है कि आखिर वह क्या बात है जो हमें चंद्रमा की ओर आकर्षित करती है। चंद्रमा न केवल हमारे भावनाओं का प्रतीक है, बल्कि पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन में भी इसकी अहम भूमिका है। समुद्रों की ज्वार भाटाओं से लेकर पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तक चंद्रमा का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। लेकिन चंद्रमा यहां आया कैसे? नंबर 2, प्रारंभिक सिद्धांत और मान्यताएं। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा का जन्म पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद हुआ, परंतु यह कैसे हुआ? शुरुआत में वैज्ञानिकों के पास इसके बारे में कई सिद्धांत थे। पृथ्वी का हिस्सा होने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जब पृथ्वी बहुत ही तेजी से घूम रही थी, तब उसका एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया और चंद्रमा के रूप में बदल गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो वह हिस्सा अलग होकर गोल आकार में कैसे बदल गया? पकड़ने का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक विशाल पिंड था, जिसे पृथ्वी ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच लिया। परंतु अगर यह सच है तो चंद्रमा और पृथ्वी की संरचना इतनी मिलती जुलती क्यों है? सहगठन सिद्धांत। इस सिद्धांत में कहा गया कि चंद्रमा और पृथ्वी का निर्माण साथ साथ हुआ, लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि दोनों का आकार और घनत्व अलग क्यों है? ये सभी सिद्धांत वैज्ञानिकों के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुए। नंबर 3, दी जायंट इंपैक्ट थ्योरी। चंद्रमा की उत्पत्ति का रहस्य। अब आते हैं सबसे मान्य और प्रसिद्ध सिद्धांत पर, जिसे दी जायंट इंपैक्ट थ्योरी कहा जाता है। यह सिद्धांत क्या है? क्या सच में कोई दूसरी ग्रह जैसी वस्तु ने पृथ्वी को टक्कर मारी थी? लगभग 4.5 अरब साल पहले, जब पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, अंतरिक्ष में एक थिया नामक मंगल के आकार की वस्तु पृथ्वी से टकराई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा और थिया का मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया। यह मलबा धीरे धीरे आपस में जुड़कर एक गोल पिंड में बदल गया, जिसे हम आज चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अब सवाल यह है कि वैज्ञानिक इस सिद्धांत पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? इसका जवाब है चंद्रमा की सतह से लाई गई चट्टानों और मिट्टी के नमूने। जब अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह से चट्टानें लाईं, तो उन्होंने पाया कि उनकी संरचना पृथ्वी की चट्टानों से काफी मिलती जुलती है। इसके अलावा चंद्रमा में लोहा बहुत कम मात्रा में है, जबकि पृथ्वी के केंद्र में यह भरपूर मात्रा में मौजूद है। यह साबित करता है कि चंद्रमा पृथ्वी के ऊपरी हिस्से का मलबा है, न कि इसका पूरा हिस्सा। नंबर 5, चंद्रमा का महत्व। चंद्रमा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या होता अगर चंद्रमा का जन्म नहीं हुआ होता? ज्वार भाटाओं का असर। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्रों में ज्वार भाटाएं होती हैं। अगर चंद्रमा नहीं होता तो समुद्र स्थिर हो जाते और पृथ्वी का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाता। दिन और रात की अवधि। चंद्रमा पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है। अगर चंद्रमा नहीं होता तो पृथ्वी का दिन केवल 6 घंटे का होता। पृथ्वी का झुकाव। चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी का झुकाव स्थिर रहता है। बिना चंद्रमा के मौसम में बड़ा बदलाव होता और जीवन के लिए परिस्थितियां मुश्किल हो जाती। नंबर 6, पौराणिक कथाओं में चंद्रमा। चंद्रमा का केवल वैज्ञानिक महत्व ही नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और पौराणिक कथाओं का भी अभिन्न हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय पौराणिक कथाओं में चंद्रमा को एक देवता के रूप में पूजा जाता है? चंद्रमा को सोमदेव कहा जाता है, जो सौम्यता और शीतलता के प्रतीक हैं। कई ग्रंथों में कहा गया है कि चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन
से हुई थी। इसके अलावा चंद्रमा को शनि और राहु केतु के साथ जोड़ा जाता है, जिससे इसकी कहानियां और भी रहस्यमयी हो जाती हैं। नंबर 7, भविष्य में चंद्रमा और मानवता। आज जब हम चंद्रमा पर बस्तियां बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसका महत्व और भी बढ़ गया है। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर पानी के स्रोत मिल चुके हैं? क्या यह संभव है कि भविष्य में चंद्रमा हमारी दूसरी पृथ्वी बन जाए? क्या चंद्रमा पर जीवन संभव होगा? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो अब आप जानते हैं कि चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ और यह हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। क्या आप मानते हैं कि चंद्रमा का अस्तित्व सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना है या इसमें कोई दैवीय शक्ति भी शामिल है? इस सवाल पर आपका क्या विचार है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिरकार चंद्रमा का रहस्य जितना गहरा है, उतनी ही गहरी हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए।